यार देखो, अगर तुम्हारा स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन आज खत्म हो जाता है तो तुम्हारा ऐप भी आज ही बंद हो जाता है। अगर तुम्हारा सिम का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आजकल तो इनकमिंग भी कंपनी सेम डे ही बंद कर देती हैं। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. तो ये तुम्हारे घर के पास वाला टोल टैक्स जो 1998 में टेम्परेरी बोल के बनाया गया था, ये आज तक भी वहाँ क्यों खड़ा हुआ है? पर गवर्नमेंट ने तो ये बोला था पैसा रिकवर होते ही हटा दिया जाएगा, वो 2025 में भी वैसे ही क्यों खड़ा हुआ है? अप्रूव्ड हाँ? फाइल अप्रूव्ड नहीं, रोस्टेड है। इस इशू को समझने के लिए पहले तुम ये समझो कि टोल टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। हमारे देश की गवर्नमेंट ने बोला कि अरे भाई इलेक्शन आ रहे हैं, चलो रोड बनाते हैं, और उसके लिए पैसे तो है ही नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी को हायर करती है, और जब तेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट आपका रिकवर हो जाए तो अपने टोल को हटा लेना। साउंड फेयर, राइट? सिंपल मैथ। यहाँ तक कि इंडिया के नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर भी ये चीज बिल्कुल क्लियरली लिखी गई कि एक टोल सिर्फ तब तक ही काम कर सकता है जब तक उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाता, उसके बाद फ्री हाईवे। और ये इंडिया है, रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब पता है? जो मर्जी रिकवर कर लो। एक गवर्नमेंट के लिए टोल हटाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी में डीजे की वॉल्यूम कम करना। लीगली तुम कर सकते हो पर इमोशनली कोई नहीं करना चाहता। तुम्हें लगता है टोल हटेगा? हमारे दादा ने भी यही टोल दिया था, तुमने भी यही टोल दिया है, और तुम्हारे पोते भी यही टोल दे रहे होंगे। अब पूरी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, ध्यान से सुनना। जब कोई भी हाईवे कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर टोल प्लाजा बनाया जाता है, और जब टोल प्लाजा बनता है तो एक कंसेशन एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है। इन शॉर्ट, एक प्राइवेट कंपनी 15-20 साल के अंदर अपना टोल रिकवर कर सकती है। और शॉकिंग बात तो ये है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बिल्कुल क्लियरली ये चीज लिखी रहती है कि इतना पैसा रिकवर कर लेना और इसके बाद ये टोल हटा देना। पर होता क्या है, अरे असली टोल रिकवरी तो 8-10 साल में कंप्लीट हो जाती है, पर वही टोल 30 साल तक चलता है। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन इस तरीके से किया गया, छोटे छोटे से क्लॉजेस। कंपनी बोलती है अरे भाई रोड तो बन गई, अब इसे मेंटेन भी करवाओगे या नहीं करवाओगे? रोड के गड्ढे भरने हैं जो कि भर ही जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से हम देखता रहे इतने सालों से। स्ट्रीट लाइट्स भी रिपेयर करनी है। हाँ, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं होती, रोड पे पेंट भी करना होता है। तो O&M कॉस्ट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इस पूरे बजट के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है, और ये कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक भी वहाँ पर रोड है मेंटेनेंस भी रहेगी, और जब तक मेंटेनेंस है तब तक टोल भी रहेगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बहुत ही छोटा सा लूप होल और रहता है। अगर जितना भी ट्रैफिक एक प्राइवेट कंपनी ने रोड बनाते टाइम एक्सपेक्ट किया था, अगर उसके एस्टिमेशन से ट्रैफिक किसी भी रीजन से कम रहता है तो भी ये पूरा पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कंपनी ने रोड बनाते टाइम सोचा था कि रोज इस टोल से 10,000 गाड़ियां क्रॉस करेंगी, पर किसी भी रीजन से आई सिर्फ 7,000 गाड़ियां, तो क्या होगा? कंपनी का लोग बैठेंगे, एक्सेल शीट खोलेंगे, कुछ भी डाटा मैनिपुलेट करके और रोना शुरू कर देंगे, भाई हमारा तो रेवेन्यू टारगेट ही नहीं मिल रहा। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट इस टोल पीरियड को एक्सटेंड कर देती है। अब जादू से वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का हो गया। अरे भाई, अगर मेरा बिजनेस प्लान गलत है तो लॉस भी तो मेरा ही होना चाहिए, पर नहीं, ये इंडिया है, यहाँ बिजनेस दूसरे तरीके से काम करता है। इसमें रिस्क भी पब्लिक का ही है और लॉस भी पब्लिक का ही है। प्रॉफिट वो तो प्राइवेट कंपनी का होता है ना। अब एक और क्लॉज सुनना चाहोगे? आर्बिट्रेशन। वही, हम दुखी हैं कार्ड। अगर कंपनी को लगता है कि किसी भी रीजन से पैसा कमा रहा है, फ्यूल प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया या मॉनसून आ गया, कुछ भी रीजन, कुछ भी, अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना फोन निकालती है और सरकार को फोन घुमाती है। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। पर अपना पूरा रोना धोना करने आर्बिट्रेशन में चली जाती है। वो डिमांड कर सकती है हायर टोल प्राइसेस, या फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम, 10 साल 20 साल का थोड़ा ही होता है, या फिर दोनों भी। शॉकिंगली गवर्नमेंट भी मोस्टली केसेस में हाई बोल देती है, जो कि अगर कंपनी ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो बवाल हो जाएगा, न्यूज की पूरी हेडलाइंस छप जाएंगी। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर सकती है और इलेक्शंस भी आ रहे होते हैं, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चुपचाप टोल बढ़ा दो। अरे पब्लिक को क्या ही पता लगेगा? अब समझे, ये कोई टोल टैक्स नहीं है, ये तुम्हारा एक सेविंग अकाउंट है, इसमें तुम सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कभी नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लो, थोड़ा सा मैच भी कर ले। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनना कंप्लीट हुआ साल 2002 में, बनाने की कॉस्ट लगी 1600 करोड़ रुपए, और एनुअली कितना रिकवर हो जाता है? एनी गेसेस? एनुअल रिकवरी ही 400-500 करोड़ की है। सिंपल कैलकुलेशन है, 4-5 साल में तो पूरा पैसा ही रिकवर हो गया। 2002 का टोल आज तक भी चल रहा है, ईयर 2026। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 2027 तक का था, मतलब 25-26 साल से टोल ले रहे हो, और रिकवरी सिर्फ 4-5 साल में ही हुई थी, और 20 साल उसका फंड कहाँ गया? और तुम्हें क्या लगता है ये टोल 27 में भी हट जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। एक और एग्जांपल ले लूं, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे टोटल बनाने की कॉस्ट 700 करोड़, और 2018 तक कितनी कलेक्शन कर ली होगी? 5000 करोड़ से भी ज्यादा। अब फिर से कैलकुलेटर निकाल लो भाई, 7 गुना से भी ज्यादा। क्या इसके बाद कभी टोल टैक्स बंद हुआ? नहीं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर रिकवरी भी कंप्लीट हो गई, प्रॉफिट भी पूरा आ गया, तो ये टोल बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ लूप होल्स हैं, लॉजिक नहीं।
इंडिया के अंदर नेशनल हाईवे फीस रूल्स क्लियर ही नहीं है, कोई भी फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि इतने करोड़ बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देना। सारी चीजें यहाँ केस बाय केस काम करती है। इसका मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी। और इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो तुम्हें पता ही है, कुछ भी कर लो। क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लीगल है? 100% लीगल है। मेंटेनेंस इज एन नेवर एंडिंग एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज सबसे पावरफुल एक्सक्यूज है भाई। देखो सिंपल सी बात है, रोड मेंटेन करनी पड़ती है, इक्विपमेंट का भी खर्चा आता है, पेंट का भी खर्चा आता है, स्ट्रीट लाइट्स का भी खर्चा आता है, और रोड के गड्ढे भरने का भी खर्चा आता है। बिल्कुल सही है, समझ में आता है। पर भाई एग्जैक्टली खर्चा हो कितना रहा है? कोई रिपोर्ट आज तक कभी पब्लिक हुई है? नहीं। क्या इसका कोई ऑडिट होता है? नहीं होता। कोई ब्रेकडाउन, कोई डिटेल्ड इन्फो? कुछ भी नहीं। इस बात को कोई सेंस है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल लीगल है। सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ी बात, कोई कुछ कभी बोलता ही नहीं। ना कोई मिनिस्टर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना कोई ऑडिट रिपोर्ट की जाती है, और ना ही कोई डेडलाइन पब्लिक की जाती है। बस टोल बूथ वहाँ बिल्कुल चुपचाप शांति से वहाँ हमेशा खड़ा रहता है, वो लेता रहेगा और तुम देते रहोगे। देखो तुम लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग ज्ञानचंद बन रहे हो अपने आप में ज्यादा और मुझे पागल कह रहे हो। तो देखो यार, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि टोल नहीं लगना चाहिए, टोल लगाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली होता है, रोड बनानी है, मेंटेन करना है तो पैसा लगता है, और ये बात समझ में भी आती है। पर लेकिन जब रिकवरी हो गई और जब कंपनी का टारगेट भी मीट हो चुका और जब प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया, तब भी टोल लगाना वो स्कैम है यार। और इसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कोई अल्टरनेट रोड है नहीं है, या फिर अगर है भी तो ये टोल वाले उस रोड की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपके एरिया में कोई टोल है और उसका कोई अल्टरनेट रोड भी है जहाँ से बहुत सारे लोग मतलब टोल बचाने के लिए यूज करते ही होंगे डेफिनेटली, तो ये टोल वाले उस रोड की भी धज्जियां उड़ा देते हैं ताकि उस रोड को कोई यूज ही ना कर पाए। टोल टैक्स को टेम्परेरी वॉल के लॉन्च किया गया था, पर आज वो परमानेंट चीज बन चुकी है। हमारे बच्चे भी इसी टोल से गुजरेंगे और उनके बच्चे भी। वेलकम टू मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इंडिया में सब कुछ खत्म हो सकता है एक्सेप्ट द लूट। तो देखो यार, मुझे पता है ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा टाइम बाद आ रही है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने क्या उल्टा सीधा भी बोला मेरे को पता है मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था टाइम के साथ और चीजों में बिजी हो गया था। पर अब वीडियो बिल्कुल रेगुलर आएंगी, कीप वॉचिंग। पर ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना भाई, ये मतलब मेरे अंदर थी यार, हम भी टोल से गुजरते होंगे, तुम्हारे भी मन में रहती होगी कि क्यों है, हम गाड़ी लेते हैं तो हम रोड टैक्स पे करते हैं, और भूल भी तो जाता हूँ बहुत जल्दी। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए थी, अपने घरों से बाहर मत निकलने लगना कि ऐसा क्यों है भाई। ये चीज completely लीगल है, फेयर नहीं है पर लीगल है, एंड दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ बिजनेस मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Go Street 10 signing off.